हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी घर पर होंगे और अच्छे होंगे। तो आइए एक्सरसाइज नंबर 3.3 करते हैं। तो आप लोगों ने 3.1, 3.2 अच्छे से कर ली होगी। मैंने 3-4 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो जाइए, सबसे पहले अगर आपने क्लास नहीं देखी तो उनको देखिए और साथ साथ फिर नोटबुक बनाते रहें। हाँ, एक्सरसाइज नंबर 3.3 सबसे आसान एक्सरसाइज में इसको कहना चाहूँगा, क्योंकि एक ही चीज़ इसमें नई इंट्रोड्यूस हुई है, दैट इज ट्रांसपोज। क्या चीज़? ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज क्या होता है? लाइक हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 6, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मुझे इसका ट्रांसपोज करना है तो मैं ट्रांसपोज को या तो ए डैश लिख सकता हूं या फिर ए के ऊपर टी भी लिख सकते हैं। दोनों से हम ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ट्रांसपोज को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, या तो डैश से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर हम टी से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोज में कुछ नहीं, सिर्फ जो रोज हैं रोज को किस में इंटरचेंज कर दो? कॉलम्स में। यानी कि रोज को किस में इंटरचेंज कर दो? कॉलम्स में। बस वो आपका क्या हो जाएगा? ट्रांसपोज। जैसे ये ए कोई मैट्रिक्स थी तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा भाई? फर्स्ट रो को किस में चेंज कर दो? फर्स्ट कॉलम में। तो क्या आ जाएगा? 1 3। और सेकंड रो को किस में चेंज कर दो बेटा? सेकंड कॉलम में। बस ये आपका क्या आ गया? ट्रांसपोज। कितना आसान है, कर लोगे? आइए, आप कहोगे सर एक एग्जांपल से और समझाइए, इतना आसान है क्या? हाँ भाई, इतना ही आसान है। लाइक बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 6 9 8 4 3 6 2, ठीक है भाई। ये कोई मैट्रिक्स है। अगर मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो क्या करना होगा बेटा? जो इसके रोज हैं रोज को कॉलम्स में चेंज कर दो या कॉलम्स को रोज में चेंज कर दो। सेम बात है। यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में 1 9 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 2 8 6, एंड जो थर्ड रो है उसको थर्ड कॉलम में, दैट इज 6 4 और 2। तो क्लियर है? तो ये क्या हो गया बेटा? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो गया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ, आइए चलो अब क्वेश्चंस कर देंगे भाई। ट्रांसपोज करना आप लोगों ने सीख लिया, जो कि काफी ज्यादा आसान है। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ये क्या रहेगा? फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है? मान लिया बेटा ये जो मैट्रिसेस दे रखी है ये ए दे रखी है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 5 1/2 -1। मैंने क्या कहा था? अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो जो रो है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो इसका ट्रांसपोज हो गया। बस तो कर लोगे? हाँ भाई। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है? फाइंड इफ ए दे रखा है, बी दे रखा है, देन वेरीफाई ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। ये भी कर लेते हैं। तो काफी ज्यादा आसान एक्सरसाइज है। उम्मीद है कि पूरी एक्सरसाइज आप अपने आप ही कर सकते हैं। तो जो सेकंड है, सेकंड में इसने क्या कहा? ए जो है वो क्या है बेटा आपका? -1 5 -2, -1 5 -2 और 2 7 1 2 7 1 और 3 9 1, तो 3 9 1। और बेटा बी क्या दे रखा है? बी मैट्रिक्स दे रखी है आपको -4 1 1 -4 1 1 1 2 3 1 2 3 और -5 0 1, तो -5 0 1। बस ठीक है। तो ये ए दे रखा है और बी दे रखा है। इसने क्या कहा फर्स्ट पार्ट में? प्रूव दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। भाई ए प्लस बी निकालो पहले। ए प्लस बी अगर हम करें तो आपका ए प्लस बी क्या आ जाएगा बेटा? -1 -4 -5 2 + 1 3 3 -5 -2 5 + 1 6 7 + 2 9 9 + 0 9 -2 + 1 -1
1 + 3 4, 1 + 1 2। क्लियर? ऐसे ही अगर इसका ट्रांसपोज में निकालो बेटा, तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा आपका, जो रोज है उसको किस में चेंज कर देंगे, कॉलम्स में। तो क्या आ जाएगा बेटा, -5 3 -2 6 9 9 और -1 4 2। तो ये क्या आ गया आपका a + b का होल ट्रांसपोज। अब RHS अगर मैं सॉल्व करूं तो आपको क्या निकालना है, a का ट्रांसपोज। बेटा a का ट्रांसपोज निकालें, क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, तो -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। ठीक है, ये किसका ट्रांसपोज आ गया बेटा, ए का ट्रांसपोज। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, बी का ट्रांसपोज भी निकाल सकते हो। बी का ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। क्लियर है? तो हमें ये निकालना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो आपका ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा बेटा, -1 -4 -5 5 + 1 6 -2 + 1 -1। इतनी बात क्लियर है? ऐसे ही 2 + 1 3 7 + 2 9 1 + 3 4 3 + -5 -2 9 + 0 9 और 1 + 1 2। तो बेटा क्या ये और ये इक्वल है? हाँ बिल्कुल, अगर इक्वल है तो क्या हो गया, प्रूव हो गया आपका। बस तो कर लोगे ना, कितना आसान है। तो ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, उसमें क्या है बेटा, प्लस की जगह माइनस दे रखा है। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही है, ए का ट्रांसपोज दे रखा है और बी दे रखा है। तो ए के ट्रांसपोज का अगर ट्रांसपोज करोगे, एक चीज और मैं आपको समझा देता हूं यहां पर, इसको नोट डाउन कर लें, उम्मीद है सभी नोट डाउन कर लिया होगा। तो हाँ बेटा, एक और नई चीज यहां पर इंट्रोड्यूस हो जाती है आप लोगों की, क्या, लाइक हमारे पास एक कोई मैट्रिक्स है, अगर मैं उसका ट्रांसपोज करूं और अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। लाइक एक कोई मैट्रिक्स थी 1 2 4 6, ये कोई मैट्रिक्स है बेटा। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या आ जाएगा, 1 4 और 2 और 6। इतनी बात क्लियर? मैंने क्या कहा, अगर मैं ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज कर दूं तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। देखो कैसे, अगर इसको मैं ट्रांसपोज करूं तो 1 2 4 6, क्या ये और ये इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसे ही अगर कोई मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज करूंगा, वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। यानी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस ट्रांसपोज का एक बार और ट्रांसपोज कर दें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आता है। तो इस रिजल्ट को भी ध्यान रखना है आप लोगों को। अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उसका ट्रांसपोज दे रखा है, तो उसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो, वो आपके क्या आ जाएगा, ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगा। इतनी बात क्लियर? और जो आपका फोर्थ है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ देखो भी मैं कराता हूं, सिक्स्थ तक आप लोग अपने आप कर लोगे, उम्मीद है। भाई दो चीजें और, कुछ नहीं है। एक तो क्या बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक आपकी आएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपकी दो नई प्रकार की मैट्रिक्स यहां पर इंट्रोड्यूस हुई है, एक तो क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक आपकी क्या आ जाएगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है मैं उसका ट्रांसपोज करूं और वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो तो क्या होगी आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए कोई मैट्रिक्स है उसका मैं ट्रांसपोज करूं और वो -a के इक्वल आ जाए तो वो आपकी क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दो चीजें याद रख लोगे क्या, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, एक कोई मेरे पास मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करूं तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो वो आपकी कौन सी मैट्रिक्स होगी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई मैट्रिक्स है उसको मैं ट्रांसपोज करता हूं और वो माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो भाई आगे बढ़े, तो आपका जो 7th क्वेश्चन है उसको देखें, इसको नोट डाउन कर ले साथ साथ। हाँ तो जो 7th है, 7th में क्या बेटा, 7th में इसने कहा
प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स दे रखी हुई, तो क्या आ जाएगा 1 -1 5, 1 -1 5 और क्या दे रखे -1 2 1, -1 2 1 और 5 1 3, 5 1 3। हमें इसे क्या प्रूव करना है कि इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या प्रूव करना है? इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखो ए है, अगर मैं बेटा इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में तो 1 -1 और 5, सेकंड रो सेकंड कॉलम -1 2 1 एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम 5 1 3। क्या ये दोनों इक्वल हैं? हाँ बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि 1 1 बिल्कुल एज इट इज है दोनों। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होगी? आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इज दैट क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लें। ऐसे ही बेटा इसका सेकंड पार्ट क्या है? प्रूव दैट इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट में बेटा ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 0 -1 1, 0 -1 और 1 और 1 0 -1 1 0 -1 और क्या दे रखा है बेटा? -1 1 0 -1 1 0। क्लियर है? तो बेटा ये आपकी कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है। हाँ, अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं तो क्या जाएगा? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। इज दैट क्लियर? अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन लेता हूं पूरे में से, तो बेटा ये 0 तो 0 ही रहेगा। अगर मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये कैसे हो जाएगा? पॉजिटिव। अगर यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी नेगेटिव। ये 0 एज इट इज, माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। अगर माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये क्या रहेगा? 0 रहेगा आपका माइनस। बेटा ये देखो बिल्कुल ऐसे ही मैट्रिक्स है। बोलो हाँ, ऐसे करो ऐसे। हाँ, तो ये और ये क्या है? बराबर है। तो ये किसके बराबर है बेटा? ए के बराबर। तो हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होगी बेटा? आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई। तो आपने 7th क्वेश्चन कर लिया ऐसे बेटा 8th है। फॉर द मैट्रिक्स ए 1 6 5 7 वेरीफाई दैट। हमें a + 8 का ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो a + a का ट्रांसपोज निकालो, पहले पूरी का क्या करो? ट्रांसपोज कर दो। अगर वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए तो क्या है? सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है। तो सिमेट्रिक होगा, ये वेरीफाई करना हमें, देखना है। ठीक है, 9th भी ऐसे ही है। 9th भी उम्मीद है सभी कर लेंगे। हाँ, 10th देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि जो भी मैट्रिक्स हैं वो हमें क्या एक्सप्रेस करनी है कि वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या है? सम है। तो ये भाई बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। अगर फाइनल एग्जाम में नहीं आते तो आपके जो यूट्यूब वगैरह है वहाँ तो पक्का ही आते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें भाई। उम्मीद है सभी 9th तक ट्राई करेंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता तो कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। हाँ, 10th। तो 10th में क्या है बेटा? एक्सप्रेस, मैंने पहले ही बताया कि एक्सप्रेस करना है जो भी मैट्रिक्स दे रखी है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का क्या है? सम है। तो 10th का फर्स्ट पार्ट, जो 10th है, 10th का फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा बेटा? 3 1 3 1 5 -1। क्या यही है? हाँ बिल्कुल। तो मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है ए। मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स क्या है बेटा? ए। तो हम यहां पर दो मैट्रिक्स मानकर चलेंगे।
क्या मान के चलेंगे? दो मैट्रिक्स, एक तो क्या बेटा P, P क्या होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, और एक मैट्रिक्स मान के चलेंगे Q 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि P जो है उसको क्या मान के चलेंगे 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। जो आपका 9th क्वेश्चन है उसमें भी यही है, हमें फाइंड करना 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज और A माइनस A ट्रांसपोज। तो उसी की तरह जो पहले वाला उसको मैंने मान लिया बेटा P, और सेकंड वाले को मैंने क्या मान लिया Q। मान सकते हैं हाँ या ना? बिल्कुल। तो बेटा A का अगर मैं ट्रांसपोज निकालूं तो A का ट्रांसपोज क्या जाएगा आपका 3 5 और 1 माइनस 1। इज दैट क्लियर? ये का ट्रांसपोज आ गया। अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, अगर दोनों को ऐड करें 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 1 6, माइनस 1 माइनस 2। क्लियर? अगर मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या जाएगा बेटा 3 3 3 माइनस 1। क्लियर है? ऐसे ही अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी A माइनस A ट्रांसपोज है बेटा आपका, क्या है A माइनस A ट्रांसपोज। अगर मैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूं 3 माइनस 3 0, 5 माइनस 1 4, 1 माइनस 5 माइनस 4 और माइनस 1 प्लस 1 0। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा? अगर मैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये रहेगा बेटा 0, ये क्या आ जाएगा आपका 2, ये 2 और ये 0। तो बेटा ये P आ गई और ये आ गई आपकी क्या Q। ऐसे ही क्या करो बेटा P का ट्रांसपोज करो, कर लेते हैं। तो P का ट्रांसपोज अगर मैं करूं तो 3 3 3 माइनस 1, क्या ये आपका P के इक्वल ही आ गया? अगर मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो ये इसी के इक्वल आ गया। तो P का ट्रांसपोज जो है P के इक्वल है, तो इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि जो P है वो आपकी क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऐसे ही Q, अगर Q का मैं ट्रांसपोज करूं बेटा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 0 क्या हो जाएगा 2 और ये माइनस 2 0। अगर मैं दोनों में से माइनस कॉमन लूं तो ये Q के इक्वल ही आ गया। अगर Q का ट्रांसपोज माइनस Q के इक्वल आ जाए तो वो कैसी मैट्रिक्स कहलाएगी आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो गया आपको बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें जो A है, क्या मैं A को P प्लस Q लिख सकता हूं? देखो A की वैल्यू क्या आपकी 3 1 5 माइनस 1। ठीक है बेटा P की वैल्यू क्या है? P की वैल्यू है 3 3 3 3 3 माइनस 1 और Q की वैल्यू क्या है आपकी 0 2 माइनस 2 0। बेटा यहां ध्यान से देखना 3 प्लस 0 3 रहेगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 3 माइनस 2 1 रहेगा और माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 रहेगा। यानी कि जो ये A मैट्रिक्स थी ये मैं इन दोनों के सम के बराबर लिख सकता हूं, बिल्कुल। और आपने अभी प्रूव किया कि P क्या है, जो P है P क्या है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और जो Q है Q क्या है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जो P है आपकी वो तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई और Q है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो जो A मैट्रिक्स है इसको मैंने कैसे लिख दिया, A जो मैट्रिक्स है इसको कैसे लिख दिया P प्लस Q, यानी कि सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हमने इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उम्मीद है इसके बाकी के पार्ट आप लोग ट्राई कर लोगे। अगर कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता तो मुझे बताना, मैं सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोग इतना कर लोगे। हाँ भाई 11th और 12th दो क्वेश्चन और रह गए, तो 11th और 12th और देख लो एक बार जल्दी से। हाँ इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। वीडियो को पॉज करके मैं पहले वाइप आउट कर देता हूँ और 11th और 12th दोनों क्वेश्चन और करा देता हूँ और फिर आपके क्वेश्चन सारे हो जाएंगे। हाँ 11th में इसने क्या कहा, इफ A
बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए और बी, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगर ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसने कहा है कि ये दोनों मैट्रिक्स कैसे हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे है बेटा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का अगर मैं ट्रांसपोज करूं वो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल, और बी का अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो वो किसके इक्वल आएगा बेटा, बी के बराबर। ठीक है, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, क्या, अगर मैं ए बी का ट्रांसपोज करता हूं तो वो बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज के इक्वल होता है। ये हमारे ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है। अगर ए बी का मैं ट्रांसपोज करता हूं तो किसके इक्वल होता है, बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज। हमें क्या प्रूव करना है, ये क्या निकालना है, हमें प्रूव करना है द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी माइनस बी ए इज, हमें बताना है कि कैसा होगा। तो ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, भाई इस ये हमें बताना है कि कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, जीरो है, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चार ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्या करो, इसका ट्रांसपोज करके देखो। अगर मैं इसका ट्रांसपोज करूं बेटा, तो बेटा माइनस में जैसे ए माइनस बी ट्रांसपोज था, उसको मैं क्या लिख सकता था, ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अलग अलग का ट्रांसपोज लिख सकता हूं बेटा, बिल्कुल। क्या लिख सकता हूं, ए बी इसका ट्रांसपोज माइनस बी ए इसका ट्रांसपोज। बात क्लियर है। और अभी मैंने बताया कि ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है बेटा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, ए के बराबर। और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है, बी के बराबर। अगर दोनों में से मैं माइनस कॉमन लूं तो क्या आ जाएगा, ए बी माइनस बी ए, यानी कि जो ये मैट्रिक्स थी इसका अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो ये क्या आ गया बेटा, माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स। अगर कोई मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज करें और माइनस ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स आपकी कैसी होगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए पार्ट, यानी कि हेंस इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आप इसको कर सकते हैं, भले ही ये ऑप्शन टाइप था लेकिन आप इसको ऐसे सोल्व करके देख सकते हैं। ऐसे ही बेटा 12th ए दे रखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज आई के इक्वल है, हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो बेटा। ट्राई करना, अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को इतना समझ में आया होगा। 3.1, 3.2, 3.3 आप लोगों की कंप्लीट हो चुकी है। कल मैं 3.4 कंप्लीट करा दूंगा, तो यानी कि आपका जो चैप्टर है, थर्ड चैप्टर, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो इसकी मिसलेनियस है, सभी चैप्टर्स की मिसलेनियस मैं साथ में कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, तो आपका थर्ड चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। तो साथ साथ पहले क्वेश्चंस को रफ नोटबुक में करके देखें, उसके साथ साथ क्या करें, फिर नोटबुक बनाएं। जैसे ही क्लासेस स्टार्ट होंगी मैं आप सभी की फेयर नोटबुक चेक करूंगा, तो उम्मीद है आप सभी फेयर नोटबुक बना रहे होंगे और घर पर बैठकर पढ़ रहे होंगे। तो इट इज़ माय रिक्वेस्ट कि घर से बाहर ना निकलें, घर पर बैठे रहें, घर पर पढ़ें। जितनी भी आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है उसको डेवलप करें, अपने ऊपर ध्यान दें। जो ये टाइम है इसको वेस्ट ना करें, इसको इन्वेस्ट करें अपने ऊपर। जो आपकी स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव करते रहें, करते रहें। जो टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना सीखो बेटा। ठीक है, तो ज़्यादा ज्ञान मैं देना नहीं चाहूँगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।